हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, जीके, जीएस तथा करेंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके आने वाले सभी जीके जीएस से संबंधित एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो साथियों, चलते हैं बिना देरी किए हुए आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है साथियों, सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साथियों, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज था। यानी प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साथियों कि मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज था। तो इसका सही उत्तर होगा जौ। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज साथियों जौ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है साथियों, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, निम्न में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। साथियों, किसी भी एग्जाम में गवर्नर जनरल से एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है साथियों कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका भी उत्तर होगा साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। तो इतना जरूर ध्यान देंगे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और उन्हें ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 5 की ओर, जो साइंस से संबंधित प्रश्न है साथियों। प्रश्न नंबर 5 कहता है, डूबते सूर्य का लाल रंग किसके कारण होता है? साथियों, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि डूबते सूर्य का रंग लाल किसके कारण होता है? इसका सही जवाब होगा साथियों प्रकीर्णन के कारण। डूबते सूरज का रंग प्रकीर्णन के कारण लाल होता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर, साइंस से संबंधित है साथियों। प्रश्न नंबर 6 है कि सिरका किसका जलीय विलयन है? तो इसका सही उत्तर होगा सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 7 है, रेटिना किस अंग का भाग है? तो इसका सही उत्तर होगा आँख का। रेटिना जो है साथियों वह आँख का एक भाग है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि पास्कल किसका इकाई है? तो इसका सही उत्तर होगा दाब। पास्कल दाब का इकाई है। बल का इकाई न्यूटन है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर साथियों, जो ज्योग्राफी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 है साथियों, स्वेज नहर भूमध्य सागर को से जोड़ती है। तो इसका सही उत्तर होगा स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी तथा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसलिए साथियों आप लोग अंत तक बने रहें ताकि कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे। चलते हैं प्रश्न नंबर
9 की ओर साथियों, सॉरी 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा साथियों अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है साथियों। महाद्वीपों की संख्या 7 है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है साथियों, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 2008 से। आईपीएल की शुरुआत वर्ष 2008 से हुई थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 12 है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों माउंट आबू। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 13 है जो नृत्य से संबंधित है। तो साथियों प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, पंथी नृत्य किस शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? इसका उत्तर होगा साथियों छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों कि पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। पंथी नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से है। आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है साथियों कि भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? इसका सही उत्तर होगा थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है साथियों। बांग्लादेश की राजधानी ढाका तथा चीन की राजधानी बीजिंग है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है साथियों कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा लिंग अनुपात। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 है साथियों, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एशिया। साथियों एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 17 है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा माउंट मैकिन्ले। माउंट मैकिन्ले उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है साथियों कि अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। प्रश्न नंबर 19 है साथियों कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो इसका सही उत्तर होगा विक्टोरिया। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 20 है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो इसका सही उत्तर होगा कैस्पियन सागर। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। तो साथियों तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।